हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समूह ग के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें आपको वीडियो जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट भी मिल जाते हैं। चलिए बता देते हैं कि आपको कौन कौन से वैकेंसी आई हैं। जिसमें सबसे पहला पोस्ट है सहायक समाज कल्याण अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके अलावा सहायक चकबंदी अधिकारी, संवीक्षक, संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सुपरवाइज़र मिल जाएंगे एंड मैट्रन केयर हॉस्पिटल इंचार्ज मिल जाएंगे, सहायक स्वागती मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी के पोस्ट आपको मिल जाएंगे, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन है। आप इस फॉर्म को 10 नवंबर 2020 से भरना प्रारंभ कर सकते थे और 24 दिसंबर 2020 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो लिखित परीक्षा होगा वो मई 2021 में लिया जाएगा, जिसका फिक्स डेट अभी निर्धारित नहीं है। अब यहाँ पर जो पोस्ट आए हैं उनकी संख्या काफ़ी अलग अलग है। जैसे सहायक समाज कल्याण अधिकारी के लिए 35 पद हैं, छात्रावास अधीक्षक के लिए 3 पद हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 1 पद है, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 2 पद है। इसके बाद ठीक है, इसके अलावा सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए 4 पद है। इसके अलावा संवीक्षक के लिए 1 पद है, संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 9 पद है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए 292 पोस्ट है, मैट्रन केयर हॉस्टल इंचार्ज के लिए 16 पद है, सहायक स्वागती के लिए 6 पद है, सहायक प्रबंध उद्योग के लिए 70 पद है, ग्राम विकास अधिकारी के लिए 381 पद है। तो इस हिसाब से अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो कुल 854 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर पहले पद के बारे में, जो कि सहायक समाज कल्याण अधिकारी से रिलेटेड है। कुल 35 पद हैं। अब इस पोस्ट में अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट होना चाहिए, और अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 29,200 से लेके 92,300 लेवल 5 के हिसाब से दी जाएगी। अगले पोस्ट को देख लेते हैं। अगला पोस्ट है छात्रावास अधीक्षक। ठीक है, 3 पोस्ट है एंड इसके लिए जो आपको सैलरी है वो सेम है, 29,200 से लेके 92,300 है। एंड अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है सहायक समीक्षा अधिकारी, 1 पोस्ट है एंड अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में कम से कम 4000 टिप्रेशन प्रति घंटा की आपकी स्पीड होनी चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो सैलरी है, सैलरी कमोबेश थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है, 35,400 से लेके 1,12,400 पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाती है। अगला है सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके लिए 2 पोस्ट हैं और कमोबेश इसमें भी लगभग चीज़ें सेम बिल्कुल सेम हैं। यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि हिंदी टंकण यहाँ पर भी है और 4000 की स्पीड आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम भी आपको इसमें देना पड़ेगा। अगला पोस्ट आता है सहायक चकबंदी अधिकारी, 4 पोस्ट है एंड इसके लिए आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी एंड कम से कम स्नातक होना चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगला है संवीक्षक। संवीक्षक के लिए भी कमोबेश यहाँ पर पे लेवल आपको 29,200 से लेके 92,300 लेवल 5 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा एंड यहाँ पर भी आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें हिंदी एटलीस्ट एक सब्जेक्ट रहा हो एंड माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में जिसमें अंग्रेजी विषय रहा हो, वो भी आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है वो है संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें 9 पोस्ट है। इसके लिए 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पे लेवल 2 के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा एंड इसके लिए भी आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही कम से कम हिंदी आपके पास रहा हो और जो आपने इंटरमीडिएट किया हो उसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, जॉब अपडेट के लिए सबसे पहले अगर आप अपडेट पाना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में एक लिंक मिलेगी जो कि खबरी एप्लीकेशन की होगी, वहाँ से आप खबरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए एंड मुझे यानी जॉब अपडेट विद अशोक सिंह को फॉलो कर सकते हैं आप खबरी पर जाके। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि कोई भी इवेंट होगा, कोई भी अपडेट होगा जॉब का, वो आपको सबसे पहले मिलता है। यूट्यूब पर सभी जॉब अपडेट के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप ज़रूर वहाँ पर विजिट करें। अगला पोस्ट आता है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, 292 पोस्ट है और इसमें बहुत मतलब हर जगह से अलग अलग पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं आया हुआ है, आप एक बार देखते चलिए। आगे हम क्राइटेरिया की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये पे लेवल 4 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी एंड जो शैक्षिक अर्हता है तो यहाँ पर कम से कम स्नातक होना आपको ज़रूरी है। साथ ही आपके पास CCC
लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब केवल महिलाओं के लिए है सुपरवाइज़र, 34 पोस्ट है। इसमें सैलरी 29,200 से 92,300 के करीब है और स्नातक यहाँ पर भी होना ज़रूरी है। अगर आप स्नातक किए हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आपके पास कम से कम एक विषय के रूप में समाजशास्त्र हो या फिर समाज कार्य हो या फिर गृह विज्ञान या पोषण हो या फिर बाल विकास के साथ कला में स्नातक की उपाधि हो, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगला है मैट्रन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज, 16 पोस्ट है एंड इसके लिए आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए एंड आपको जो पे लेवल दिया जाएगा वो 25,500 से 81,100 के करीब होगा। सहायक स्वागती के लिए 6 पद हैं एंड इसके लिए भी आपको स्नातक होना ज़रूरी है। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी भाषा पढ़ने एवं लिखने के बात करने की पूर्ण क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर आपकी सैलरी कम है, 19,900 से लेकर 63,200 के करीब है, जो कि लेवल 2 के अकॉर्डिंग है। अगला है सहायक प्रबंध उद्योग, 70 पोस्ट है। इन 70 पोस्ट के लिए जो आपको वेतन दिया जाएगा 35,400 से लेकर 1,12,400 के करीब दिया जाएगा, पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग है एंड यहाँ पर भी अगर आपके पास स्नातक की उपाधि है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भी द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से हथकरघा टेक्नोलॉजी, वस्त्र टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी में से किसी एक विधा में आपके पास स्नातक उपाधि होनी चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है ग्राम विकास अधिकारी, 381 पोस्ट है और इसके लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से अलग अलग यहाँ टाइप की वैकेंसियाँ आई हैं, लेकिन हम बात करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बेसिकली स्नातक की डिग्री यहाँ पर भी चाहिए। साथ ही 25,500 से लेकर 81,100 के पे लेवल 4 के हिसाब से आपकी सैलरी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो कुल 854 पोस्ट के लिए इस हिसाब से हमने बताया कि कौन कौन से पोस्ट आए हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर लिखित एग्ज़ाम की एंड एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपको कम से कम आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा वो रिटन में लिया जाएगा, जिसमें कम से कम अगर आप सामान्य या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो कम से कम 45% मार्क्स आपको चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इससे कम आता है तो आप फेल हो जाएंगे, जबकि अगर आप SC ST हैं तो 35% मार्क्स आपको चाहिए एंड यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 100 अंकों की 100 अंकों का एक आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एंड 2 घंटे में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें क्लियर कर लेनी है। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो OMR बेसिस होगा, यानी कि यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसको आपको जो सही उत्तर है उसे आपको गोला करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है आयु की। तो आपकी उम्र कम से कम 21 से 42, जो कि मैंने बताया है। 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग कम से कम 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग ही अधिकतम 42 वर्ष से आपकी ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। वहीं यहाँ पर अगर आप उत्तराखंड के कैटेगरी में आते हैं, यानी SC ST या OBC हैं, तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा एज़ पर रूल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। तो लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं इस नोटिफिकेशन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिख के। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट अपडेट है तो आपको सबसे पहले मिल पाए। फिर मिलते हैं, जय हिंद।